ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 40वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी द्वारा शंखचूड़ वध। संत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया। उसने शंकर जी से कहा, अब मैं युद्ध करूंगा, आप सावधान हो जाइए। ऐसा कहकर उस दैत्य ने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया। मेघवत बाण बरसाने लगा, फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में से कोई भी न समझ सका। परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई और वे सब दिव्य अस्त्र निस्तेज हो गए। महाबली महेश्वर ने उसके लिए अपना वह शूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों चलाते हो। आप वेद मर्यादा का नाश न करें। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको न तो जरा है और न मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिव जी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक रखा। फिर तो शिव जी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूड़ का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुंचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ शक्ति से विहार किया। फिर तो शिव जी को अवसर मिला और उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुदुम्भी बजने लगी, गंधर्व किन्नर गाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राधा जी के शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिव जी को छोड़ सभी पर चढ़ना ग्राह है। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। पश्चात उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और गणों सहित शिव जी अपने लोक को गए और अन्य देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। अब सबको निर्विघ्नता प्राप्त हुई। आकाश निर्मल हो गया और पृथ्वी सुमंगला हो गई। शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो कोई शंकर जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण करता, पढ़ता या पढ़ाता है, वह धन धान्य, पुत्र पौत्र और सब सुखों को प्राप्त करता है। यह अतुल आख्यान सब उपद्रवों का नाशक और परम ज्ञानोत्पादक तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। ब्राह्मण ब्रह्म तेजयुक्त, क्षत्रिय युद्ध विजयी, वैश्य धनी और शूद्र श्रेष्ठ होता है। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के
40वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।